आइसोमेरिज्म से था। चलिए, पूरा स्टेटमेंट थोड़ी ना बताऊंगी। चलिए ठीक है। जैसे आपको, जैसे बच्चे, जैसे आइसोमेरिज्म मैंने बोला था ना, आप कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर ये पढ़ते हो जिसमें आप ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पढ़ते हो। ज्योमेट्रिकल में आप लोगों को करा चुकी हूँ, आज लास्ट है, और ऑप्टिकल में आपको 12th में कराऊंगी, है ना। तो उसमें भी जैसे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आज देखेंगे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, ऐसे आप ऑप्टिकल में भी सीखते हो, ठीक है। तो वो मैं तुम्हें उसमें कराऊंगी 12th में, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। 43 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं, तो ओपन बैच वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ। अच्छा, मोहम्मद है, अच्छा ठीक है, बस एक ही है। प्रिंस भी है, ओके। आप लोग बच्चे जीओसी कर रहे हैं ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। आयुपेक नोमेनक्लेचर के जैसे ही 2 लेक्चर वो हो जाएंगे आपके, स्टार्टिंग के मैंने बोला था 3 देखने को, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट है वीडियो, इंडक्टिव की, हाइपर की, रेजोनेंस की और एरोमेटिसिटी की, बस ये 4 देख लेना, काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है। तो आज हमारा जो है लास्ट लेक्चर रहेगा इस पे, आइसोमेरिज्म पे। तो आज मैं बेसिकली तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही कराऊंगी। उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो तुम्हें कोई कंपाउंड दे दिया जाए, उसमें पूछ लिया जाए कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, ये तुम कैसे बताओगे, ये मैं बताऊंगी तुम लोगों को। क्यूमिलीन्स प्लस स्पायरो कंपाउंड्स में अगर पता लगाना हो कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आज के लेक्चर में करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अराउंड 20 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों ने, 20 तो नहीं, अराउंड 30 क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को होमवर्क में दिए हैं, वो प्लीज कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, उससे पहले मैं हमेशा क्या कराती हूँ, आप लोगों को क्वेश्चंस करवाती हूँ, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पे पोल क्रिएट करूंगी, तो आप पहले इसका आंसर जो है वो निकाल लीजिए, तब तक मैं पोल क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें कोई नहीं लिखेगा चैट बॉक्स में, ठीक है। आई होप कर लिया हो आप लोगों ने। मैं लॉन्च कर रही हूँ बेटा पोल, देखो, ठीक है, दिख गया होगा, पॉपअप हो गया होगा, करना स्टार्ट कीजिए, शाबाश। मैम। और मैं फिर बोल रही हूँ, चैट बॉक्स में कोई नहीं लिखेगा, मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। चलिए, 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर उसके बाद एंड कर दूंगी पोल को। ठीक है, तो कितने बच्चों ने वोट दे दिया है अभी तक मुझे? 17 स्टूडेंट्स ने वोट कर दिया है, शाबाश। और यहाँ पे 44 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा क्यों? इतने 18 स्टूडेंट्स, बाकी बच्चे ट्राई करो। EZ कॉन्फ़िगरेशन पे है ये क्वेश्चन, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग है Z कॉन्फ़िगरेशन। आपको Z कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या चारों। 21 वोट्स आ गए हैं, ओके, टाइम्स अप। बहुत ही गलत बात है बेटा, 45 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हो और रिस्पॉन्स आया सिर्फ 21 स्टूडेंट्स का, ठीक है। लक्ष्य है नहीं, नहीं बात करनी है बेटा, ठीक है। तो ओके, अराउंड 25 स्टूडेंट्स ने वोट कर दिया है। देखो बच्चे, इसके अंदर आपसे क्या पूछा था, जेड कॉन्फ़िगरेशन पूछा था। मैंने क्या बताया था आपको जेड कॉन्फ़िगरेशन में, अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या होंगे, सेम साइड पे होंगे, तो हम उसको जेड का नाम दे देंगे, जिसको हमने जूसा मन बोला था। और अगर आपके हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड हो गए थे, वो हमारी ई कॉन्फ़िगरेशन थी। तो इसमें से ये पूछा है, तो आपको क्या डिसाइड करना था कि इसमें से कौन सी होगी। तो ये किस किसने फोर्थ वाला ऑप्शन वोट किया है? ऑल ऑफ द अबव, ऑल द अबव किसने किया है? ओके, काफी बच्चों ने किया है, ठीक है। तो जिसने भी किया है, लक्ष्य ने किया है, कविता ने किया है, ओके,
तनिष्का तुमने नहीं किया ये? नो। अच्छा, तो जिसने भी फोर्थ ऑप्शन को वोट दिया था वो सारे ठीक है, तो इसका यही करेक्ट होगा। कैसे होगा? अब पहले देखो, इस वाले कार्बन पे दोनों लगे हुए हैं, तो इसकी हाई प्रायोरिटी वाला होगा। अच्छा, तुमने तो कल क्लास ही नहीं ली ना, ठीक है, ओके, ठीक है। और ये लो प्रायोरिटी का होगा, तो मैं क्या कर लेती हूँ, 1 2 कर लेती हूँ, ठीक है। हाई प्रायोरिटी को मैं क्या बोल रही हूँ, ये नंबर दे दूंगी, इसको इसको 2, और इसमें इसको 1 इसको 2, ठीक है। क्योंकि कार्बन से यहाँ पे डायरेक्टली क्या अटैच है बच्चे, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो उसको मैंने हाई प्रायोरिटी दी, एंड सेम फॉर दिस, ठीक है। तो ये अपना जेड हो जाएगा। जो कल नहीं आए थे उनको नहीं आ रहा होगा समझ में, ठीक है, और जो आए थे उनको करना चाहिए था ये क्वेश्चन। उसके बाद आओ सेकंड में क्या करेंगे, इधर आओ, पहले इसकी बात करते हैं। कार्बन के साथ क्या अटैच है, CH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या CH2CH3, इसको ऐसे बनाओ, ऐसे करके बनाओ बच्चों, बना लिया। इधर देखो, जैसे ही मैं यहाँ इस कार्बन से कार्बन पे जा रही हूँ तो यहाँ पे मुझे कार्बन मिल रहा है, यहाँ पे आ रही हूँ तो मुझे कार्बन मिल रहा है, दिख रहा है सभी को? यस मैम। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास एक H है, एक H, और यहाँ पे C है, जबकि यहाँ पे क्या है, जबकि यहाँ पे क्या है बच्चों, CH3 है, जिसके ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं, देख पा रहे हो, कार्बन के ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं, यहाँ पे H लगा हुआ है और यहाँ पे H की जगह कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो वो ये वाला जीत जाएगा, जिसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी पे रखूंगी। एंड व्हाट अबाउट दिस, इसमें किसको दोगे हाई प्रायोरिटी? Br को दूंगी, क्योंकि Br। डायरेक्टली यहाँ पे Br अटैच है, यहाँ पे कार्बन अटैच है, तो पहले आप फर्स्ट वाला एटम देखोगे, अगर वो दोनों सेम है तो आप नेक्स्ट वाले पे मूव करेंगे, तो ये भी Z हो गया। और इसमें ये तो बहुत सिंपल है, ड्यूटेरियम को मिलेगा और इसमें इसको, तो ये तीनों में ही Z कॉन्फ़िगरेशन थी बच्चों, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इसके लिए भी मैं पोल क्रिएट करूंगी, लॉन्च कर रही हूँ, मेरे को 5 सेकंड दो बस। ओके, देखो पॉपअप हुआ होगा, हो स्टार्टेड अ पोल, करो बच्चों। ये AIPMT में है, V नहीं है, ये T है, ठीक है। आपको क्या बताना है, आयुपिक नेम बताना है इसका। हालांकि इसमें हम सिस ट्रांस नहीं बता सकते, मैंने कहा था जहां सिस ट्रांस फेल हो जाता है वहां पे हम EZ कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, बट कोई बात नहीं, कई बार ऐसा आ जाता है पेपर में। तो जो E वाला होगा वो ट्रांस समझना है आपको, जो Z वाला होगा उसको आपको सिस समझना है। करिए बेटा ट्राई, पोल लाइव हो गया है, शाबाश, करो। सन्नाटा क्यों है इतना? रुशदा, गीतिका, तनिष्का, कविता, चिंकी, यश, शिवानी, सुहाना, दाक्ष, करो। इकरा, इमरान, अंजलि, दिशा, वर्षा, सोनिया, प्रीति, ओमायुष, काफी बच्चों का नाम ले लिया मैंने, ज्योति। ओके, अभी तक मेरे पास वोट आए हैं ओनली 12, क्यों भाई? आयुपिक नेमिंग तो कर लिया ना सबने, तो यहाँ पे तो मेरे को सारे दिखने चाहिए, 47 जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, अराउंड 50, कम से कम 40 बच्चे तो वोट करो। ओके, दे अब 10 सेकंड्स है, बस 10 सेकंड्स में मैं पोल एंड कर दूंगी। 18 वोट्स, शाबाश, करो। 23 वोट्स, मैं देख रही हूँ बहुत बच्चों को नहीं आ रहा है, ठीक है, पोल से यही पता लग जाता है कि कितने बच्चों को आ रहा है और कितने बच्चों को नहीं आ रहा है, ठीक है। टाइम सब, तो ए को दिए हैं 2 वोट, बी को दिए 13 वोट्स, और सी को दिए 9 वोट्स, जो कि गलत है मेरे अकॉर्डिंग, और डी को दिया है 1 ही वोट। तो देखते हैं। तो बच्चों पहले तो ये डिसाइड करो कि सिस है या ट्रांस है, मतलब ई है या जेड है। मैम ट्रांस। ट्रांस लग रहा है ना, अगर ट्रांस। हाँ, इसमें आप प्रायोरिटी इसको दोगे, इसको दोगे, तो ट्रांस वाला होगा। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन बोला है और थर्ड ऑप्शन बोला है वो तो आपने बिल्कुल ही गलत बोला बच्चों, फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा यहाँ पे। पेपर में हो सकता है, देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2011 में आया था, तो वहां पे वो सिस ट्रांस लिख देते थे, बट अगर अभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो डेफिनेटली EZ लिख के ही देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहां से डबल बॉन्ड को
डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले तो यहाँ से करोगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा ये बताओ? ट्रांस 2 chloro. 2 क्लोरो, फ्री आइडो, 2 पेंटीन है ये। मैम सेकंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो 18 स्टूडेंट्स ने दिया था इसका आंसर, वो ठीक दिया था, और जिसने गलत दिया था आई होप कि अभी आपको पता चल गया होगा कि आपने क्या मिस्टेक की थी। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन ये वाला ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ई कॉन्फ़िगरेशन बच्चों? ई कॉन्फ़िगरेशन। मैम एक बार अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दोगे? ये वाला? यस मैम, आपने यहाँ पे जो ऊपर वाला फर्स्ट का कार्बन लगाया उसमें तो हमारे 4 कार्बन हो रहे हैं और वहाँ पे 3 ही है। कहाँ पे? मैम जो कार्बन H बॉन्ड और फिर कार्बन CH3 लगा है वो एक ही कार्बन पे होगा ना? सेकेंड ऑप्शन में बोल रहे हो? यस मैम, हाँ यस मैम, ठीक यही है है। ना, ऐसे है ना ये, ऐसे है ना ये बेटा? यस मैम। ठीक है, नहीं वो उसका पोल नहीं है, 2 क्वेश्चन का पोल था, वो आप ऐसे ही करेंगे ये। ठीक है, पोल पोल तो मैं लूंगी अब हर क्लास में, अब ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स नहीं ले सकते क्वेश्चन दिखा दो। क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा उसमें चला जाता है ना, इसीलिए 1 या 2 पोल मैं रखूंगी क्लास में, इससे मेरे को पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे आंसर कर रहे हैं सही क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप ये हैंड रेज कीजिए, ई कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, करो। अक्कड़ बक्कड़, चलो हुआ, 10 सेकेंड्स हो रहे हैं, करो। लक्ष्य इधर ध्यान दो बेटा। ओके, बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, ओनली 5 स्टूडेंट्स ने, 7। ओके, टाइम्स अप, टाइम्स अप। मुझे बताएंगे इसका आंसर, मुझे इसका आंसर मोहम्मद एहसान बताएंगे, एहसन। ठीक है, बताओ बेटा। मैम मेरे अकॉर्डिंग मतलब कितने 1 और 3 लग रहा है। तो 1 और, वैसे एक ही आंसर करेक्ट है तुम्हारे अकॉर्डिंग, 1 और 3। ओके, बाकी लोग? शिवानी? मैम फोर्थ. 4th। अरे भाई साहब, अलग अलग आंसर। चलो अपना जो भी आंसर है चैट बॉक्स में डाल दो, जो भी आंसर है, जो भी आंसर है चैट बॉक्स में डाल दो बच्चों। ए आ रहा है, तनिष्का का ए, अरे सबका अलग अलग कैसे आ रहा है? सारे आंसर बोल दिए, ABCD, ऐसा क्या भाई? मैम एक बार ई कॉन्फ़िगरेशन बता दो शॉर्ट में। ई कॉन्फ़िगरेशन ये होता है बच्चा, अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप डिफरेंट साइड पे होंगे तो आपका क्या होगा, वो ई वाला होगा। लक्ष्य तुम्हारे सारे आंसर आ रहे हैं, चाटे लगेंगे क्या तुम लोगों को? हाँ, इधर आओ, ऐसे मत करो तुम लोग। देखो थर्ड ऑप्शन तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ से कार्बन, तो ये हाई प्रायोरिटी वाला रहेगा। और यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे ये वही वाला जो अभी करवाया था, तो इसको हाई प्रायोरिटी, तो ये Z है। जिसने भी थर्ड बोला है वो देख लो भाई, थर्ड नहीं होगा। ठीक है, और इसका क्या कहना है, यहाँ पे देखो कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच है तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, यहाँ पे कार्बन अटैच था। पहले आप पहले वाले एटम को देखोगे, अगर पहले वाले एटम में ही चेंज है तो फिर आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो नाइट्रोजन गेट्स हायर प्रायोरिटी, राइट? तो ये भी Z होगा। ठीक है, इसमें क्या सीन है, यहाँ पे COOH है बच्चों, और यहाँ पे CHO है, तो कौन जीतेगा? COOH वाला जीतेगा। ठीक है, तो ये हाई प्रायोरिटी होगा, और इसमें भी इसको हाई प्रायोरिटी, तो ये E होगा। यस मैम, 4th वाला। यहाँ पे क्या होगा, COH है। इधर देखो, मैं अभी आपको एक ट्रिक लिखवाऊंगी जिससे आप ऐसे वाले क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। मुझे पता है जो आप लोगों को जो मैंने पॉइंट बताया था, मल्टीपल बॉन्ड को इस टर्म्स में लिखेंगे, मैं कल ही समझ गई थी आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, तो मैं थोड़ा आज एक अलग तरीका बताऊंगी ताकि वो चीज भी आपको लर्न ना करनी पड़े। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, CH2OH, राइट? तो ध्यान रखना, जब आपके पास C डबल बॉन्ड O हो या C सिंगल बॉन्ड हो तो प्रायोरिटी आप किसको दोगे? डबल बॉन्ड O वाले को दोगे। अभी मैं लिखवा दूंगी सारी चीजें, तो ये हाई प्रायोरिटी मिलेगी, और इसको भी, तो ये भी Z होगा। तो ऑप्शन 4th विल बी द करेक्ट। आई होप कि मिस्टेक्स पता चल गई होंगी, क्या क्या किया आप लोगों ने। यस मैम. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को मैंने देने थे। उसके बाद फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
जिसके चारों ठीक है बहुत अच्छी बात है, जिसके नहीं है एक बार बेटा मिस्टेक एनालाइज कर लो, ठीक है। चलो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। तो लास्ट क्लास में मैंने बेसिकली बहुत ज्यादा तो नहीं कराया था, मेनली जो हमने टाइम स्पेंड किया था वो किस पे किया था, कौन बताएगा? EZ सिस्टम। EZ। मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में बोला था कि जब हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड होंगे वो आपका Z कॉन्फ़िगरेशन होगा, हाई प्रायोरिटी वाले डिफरेंट साइड पे होंगे तो वो ई वाला होगा, ठीक है। तो वैसे तो आप लोग कर लेते हो। रूल नंबर फर्स्ट क्या था, अगर मान लो कार्बन से डायरेक्ट एटम सच है, मतलब सिर्फ एक एक ग्रुप लगे हुए तो उनका एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कर लोगे। सेकंड रूल ये था कि आप लोग अगर कार्बन से अटैच फर्स्ट एटम सेम है तो आप नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे, फिर देखेंगे एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा। उसके बाद आपका थर्ड रूल क्या था, अगर मल्टीपल बॉन्ड है लाइक सी डबल बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो उस केस में आप मल्टीपल बॉन्ड को कैसे कंसिडर करेंगे। फोर्थ वाला था अगर आइसोटोप है, तो अगर आइसोटोप का हायर मास है तो उसको आप पहले प्रायोरिटी देंगे। तो ये 4 रूल थे, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज लर्न करवा रही हूँ, मतलब लिखवा दे रही हूँ, आप कहीं पे लिख लीजिए बॉक्स बना के, आगे चल के याद मतलब इजी रहेंगी चीजें। देखो बच्चे, अगर आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है या कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो ध्यान रखना प्रायोरिटी किसको दोगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। लिखिए एक बार लिख लिया। उसके बाद अगर मान लो आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड एन है और एक आपके पास है सी डबल बॉन्ड एन, CHNH है, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, सी ट्रिपल बॉन्ड एन को। लिख लो, इसमें वो वाली चीजें भी याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये आपने कल लिखवा दिया था। एक दो चीजें और ऐड कर रही हूँ इसमें बेटा। अगर आपकी सी डबल बॉन्ड ओ है या सिंगल सी ओ है तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, सी डबल बॉन्ड ओ वाले को। अगर मान लो एक आपके पास है CO और एक है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, किसको प्रायोरिटी दोगे, ओ वाले को। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं तरह, यहाँ पे मैं किसको प्रायोरिटी दे रही हूँ, ऑक्सीजन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। बट अगर सेम एटम है तो हम वहां पे उनके मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग उनको नंबरिंग देंगे। जैसे इसमें CC था तो ट्रिपल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी, यहाँ पे देखो CN था, ट्रिपल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी, यहाँ पे CO था तो डबल बॉन्ड O वाला गेट्स हायर प्रायोरिटी, ठीक है। अगर मान लो CHNH है और एक है C ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ पे इसको प्रायोरिटी देंगे। देखिए एक बार लिख लो, इसको लिख लो बच्चे, काम आएगा। लिख लिया सभी ने? यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है। उसके बाद मैंने आपको स्पायरो कंपाउंड्स में और क्यूमिलीन्स वाले में आप लोगों को बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताया था, है ना। क्यूमिलीन्स में मैंने क्या बताया था बच्चे, कि अगर ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वो GI एग्जिबिट करेगा। ऐसे ही मैंने स्पायरो कंपाउंड्स में बोला था अगर ओड नंबर ऑफ स्पायरो रिंग्स हैं तो वो क्या करेगा, GI एग्जिबिट करेगा। लेकिन साथ ही साथ और क्या देखना था आपको, कि कार्बन पे जो है डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। याद आ रहा है? ये देखो मैंने बना लिया है, ध्यान से देखना बेटा। क्यूमिलीन्स वाला तो मैंने दिखा दिया था आपको, ये वाला आप देख लो, देखो एक बार, दिख रहा है क्या? यस मैम। इसमें देखो कितनी स्पायरो रिंग्स हैं बेटा, 3 है, दिख रही है? ये वाली और बीच वाली और ये साइड वाली। तो आप देख रहे हो जो ये वाली है पहली और लास्ट वाली वो सेम प्लेन में है, और जो बीच वाली है उससे डिफरेंट प्लेन में है, परपेंडिकुलर है बेसिकली, देख रहे हो? यस मैम। और एक ऐसी बीच वाली, ठीक है। तो ये देखो, तभी मैंने बोला कि ये जो 3 ओड नंबर ऑफ अगर स्पायरो रिंग है तो इसमें देखो जो मैंने ग्रुप्स लगाए हुए हैं वो शुड बी डिफरेंट, तो मैंने डिफरेंट के लिए कलर अलग कर दिए इनके, ठीक है, सो दैट आप देख पाओ अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे प्लेन में है, देख पा रहे हो बच्चे, ठीक है। और अगर मान लो मैं इसका एक हटा देती हूँ, अगर मैं मान लो ये तीसरा वाला रिंग हटा दूंगी तो वो 2 वाली क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर प्लेन हो जाएंगी। तो उस केस में जो आपके ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सेम प्लेन में नहीं आएंगे, एक ऊपर अबव द प्लेन जाएगा और एक बिलो द प्लेन जाएगा, देख पा रहे हो मैम। एक्चुअली कार्बन की जो बोल्स आती है वो सिर्फ 15 आती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो मतलब नहीं बना पाई। तो मैंने ये वाला दिखा दिया, इससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है। तो ये था क्यूमिलीन का, मैंने कल ऑलरेडी आपको दिखा दिया था, तो ये कंडीशन थी। उसके बाद मैंने आपको साइक्लोप्रोपेन में भी बताया था कि साइक्लोप्रोपेन में कैसे ध्यान रखोगे बच्चे। ये देखो ये रहा साइक्लोप्रोपेन, दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है? ये देखो
ये जो साइक्लोप्रोपेन है इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इजिली रोटेट नहीं कर सकते, अगर आप इसको घुमाओगे तो तोड़ना ही पड़ेगा बॉन्ड को, ठीक है। तो इसमें भी हमने देखा था, देखो इसको ऐसे करके दिखा दूं, ये देखो दिख रहा है बच्चे, ये देखो मान लेते हैं ये अपने ये जो है वो कार्बन है, और ये देखो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये देखो दो आगे की तरफ जा रहे हैं और दो रेड वाली बॉल्स पीछे की तरफ जा रही है और ब्लू वाली आगे की तरफ, ठीक है। तो ये आपका सिस वाला हो गया, देख पा रहे हो, दो ग्रुप सेम साइड पे। अगर मैं मान लो इनकी पोजीशन अपोजिट कर दूं तो क्या होगा, ट्रांसपोजिशन हो जाएगी उनकी। गेटिंग ना, देखिए। यस मैम। यस मैम। ओके, तो बच्चे आप जो ये साइक्लो वाले स्ट्रक्चर होते हैं, अगर मान लो आपको ब्यूटेन मिल जाए या साइक्लोप्रोपेन मिल जाए, है ना, या साइक्लोपेंटेन मिल जाए, तो आप ध्यान रखेंगे अगर दो डिफरेंट पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये मैंने कल भी एग्जांपल लेके बताया था, ठीक है। आप कहीं पे बॉक्स बना के लिख भी सकते हैं। अगर मान लो आपको ये मिल जाए, या आपको साइक्लोब्यूटेन मिल जाए, साइक्लोपेंटेन मिल जाए, तो अगर दो डिफरेंट पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए हैं, कहीं भी लगे हों, सेम हो या डिफरेंट हो, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, ठीक है जी। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस मैम। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर थे, और बस फील आ गई होगी तुम लोगों को, इसलिए मैंने बना के दिखा दिए तुम लोगों को, ठीक है। चलिए चलो अब करते हैं आगे जो मुझे कराना था। देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है इसमें, क्यूमिलीन्स प्लस स्पाइरो कंपाउंड। देखो बच्चे, अगर मान लो अब तुम्हारे सामने क्यूमिलीन भी हो और उसमें स्पाइरो भी हो, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे हम पता करेंगे कि वो जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखो मैं बना के दिखाती हूँ आपको, आप भी बना सकते हैं साथ साथ। देखो देख पा रहे हो, इसमें स्पाइरो वाला भी और क्यूमिलीन भी है, देख पा रहे हो, ठीक है। इसलिए क्यूमिलीन प्लस स्पाइरो। तो बच्चे ध्यान रख रहे हैं कि अगर मान लो क्यूमिलीन प्लस स्पाइरो कंपाउंड का जो सम है वो ओड आता है तो वो जीआई एग्जिबिट करेगा। अगर इवन आता है तो वो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। सम बोले तो प्लस माइनस नहीं करना। देखो ऐसे, ये स्पाइरो रिंग है, इसको लिख दो 1, ठीक है। ये क्यूमिलीन वाला 2 3 4, देखो कितना आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, देखो बच्चे। ये क्या इवन है, तो इवन देखते ही आप क्या कहोगे, नहीं ये जीआई एग्जिबिट नहीं करता है, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने बना रखे हैं क्या, हाँ बनाए हुए, ये देखो इधर आओ। इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करना है कि ओड है या इवन है। अगर ओड है तो रुक जाओ वहीं पे, इसको चेक करना। ये सेम ही बना दिया मैंने, 1 2 3 4, ये तो नहीं कर रहा है। ये नीचे वाला देखो एक बार, 1 2 3 कर सकता है, लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, जो ये कार्बन है बच्चे, कार्बन, उस पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। यहाँ पे CH3 और H है, यहाँ पे भी ये है, तो यस ये जीआई एग्जिबिट करेगा। दिख रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आइए, इस पे बनाओ स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, देख पा रहे हो बच्चे? यस मैम। इसको मेरे को एक मिनट रुको, एक कार्बन कम करना था यहाँ पे, ये हो क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड, ये तो कर ही नहीं रहा जीआई एग्जिबिट। एक और बनाती हूँ यहाँ पे, जो मेरे को बनाना था ना उससे उल्टा बन गया ये, रुको। हाँ अभी देखो, ये तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे 1 2 3 कर सकता है ये एग्जिबिट, बताइए? बिल्कुल कर सकता है। देखो फिर अपनी कंडीशन क्या होती है, ये देखना कि कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं नहीं। यहाँ पे तो लगे हुए हैं CH3 और H, देखो बच्चे। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे कैसे चेक करोगे आप, ये कार्बन पे कैसे चेक करोगे? तो जब भी आपको रिंग में जाना होता है तो क्या करना होता है, इधर आओ, पहले मेरे को देखो, उतारना मत नोटबुक में। जब आप इधर जाएंगे तो कार्बन आ रहा है, गेटिंग? जब इधर जा रहे हैं तो कार्बन आ रहा है, जब यहाँ पे देख रहे हैं तो CH है, जबकि यहाँ पे C के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो दोनों चेंज हो गए, अलग अलग हो गई। देखो इधर आओ, क्या बोल रही हूँ,
ऐसे वाले केस में जब आप रिंग में चेक करने जाते हैं तो आपको कार्बन टू कार्बन मूव करना है। मैं यहाँ पे जा रही हूँ, कार्बन आ रहा है, यहाँ पे जा रही हूँ, कार्बन आ रहा है, बट यहाँ पे कार्बन के साथ मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन के साथ ये H लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये दो डिफरेंट है, तो ये GI एग्जिबिट करेगा, ये GI एग्जिबिट करेगा। तो इसमें सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, अगर क्यूमिलीन और स्पायरो का नंबर ओड है तो वो GI एग्जिबिट कर सकता है। फिर आपको सेकंड कंडीशन देखनी है, क्या कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो बस उसको तीन, वो बोलते हैं ना, हरी झंडी मिल गई। ठीक है, अगर मान लो आपकी इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, वो GI एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है। उसके बाद और कहाँ देखते हो आप, उसके बाद आप देखते हो साइक्लोएल्केन्स और एल्कीन्स में। ठीक है, इसमें कैसे देखोगे, मैंने बनाए हुए हैं केस में, ये देखो, ये मैंने बनाए हुए हैं, ये देखो, इधर देखो बच्चे, यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चे, साइक्लोएल्केन और एल्कीन दिख रहा है आपको, ये देखो ये साइक्लो कंपाउंड है और यहाँ पे आपको एल्कीन भी दिख रही है, दिख रहा है आपको बच्चे? ठीक है, यहाँ पे कैसे चेक करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ इसको फिक्स कर लो, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, इसको फिक्स कर लो बस। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, अगर डिफरेंट ग्रुप है तो वो GI एग्जिबिट करेगा, और अगर नहीं है तो वो GI एग्जिबिट नहीं करेगा। और जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं वो सारे के सारे MS चौहान से लिए हैं मैंने, सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं उस बुक में। ठीक है, तो जितने मैंने करवा दिए इतने भी आप कर लोगे तो सफिशिएंट है, और होमवर्क वाले कर लोगे तो भाई फिर तो हो ही जाएगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे चेक करते हैं। देखो बच्चे, ये एक वाला कार्बन पकड़ो, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, राइट, डिफरेंट हो गया। यहाँ पे आओ, रिंग में आ जाओगे तो कार्बन टू कार्बन मूव करोगे, यहाँ पे गई तो कार्बन के साथ CH3 और कार्बन है, यहाँ पे गई तो कार्बन के साथ H है, तो अलग अलग हो गए। हाँ जी बताओ, यस मैम। अगर अलग हो गए हैं तो यस, ये GI एग्जिबिट करेगा। देखिए एक बार ध्यान से देखो, यस मैम। यस मैम। यस ये GI एग्जिबिट करेगा। उसके बाद नीचे वाले पे आओ, नीचे वाले में चेक करो एक बार, करेगा या नहीं करेगा नहीं करेगा। अपनी तरफ से। नो मैम करेगा। एक बार No, नीचे- नहीं करेगा। नहीं करेगा, चलिए नो मैम। नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू यू। देखो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे C पे H और CH3 है, यस मैम ठीक है, बट अगर हम कार्बन यहाँ पे मूव करेंगे तो कार्बन के साथ CH3, और यहाँ पे मूव करेंगे तो कार्बन के साथ CH3 है, तो ये तो सेम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू यू नहीं करना चाहिए, बट मैं कहूंगी करेगा। क्यों करेगा, ये देखो, क्या मैंने तुम्हें साइक्लोएल्केन्स के केस में पढ़ाया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये देखो याद आ रहा है ये वाला पार्ट, ये जो अभी बना के दिखा रखा है मैंने तुम्हें, ये देखो ये रहा। ठीक है, तो साइक्लोएल्केन्स भी तो इंडिविजुअल दिखाता है कि नहीं दिखाता, ये देखो ऐसे बना हुआ है ना, ये दो CH3 ऐसे लगे हुए हैं इस पे। ठीक है, तो ये सिस भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं आपस में, ट्रांस भी हो सकते हैं। याद आया? यस मैम। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लगाओ 5 स्टार। ये वाले क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, समझे क्या बोला? एक बार बता दीजिए। एक बार ही क्या, 2 बार बताऊंगी, मैंने सारे क्वेश्चन ही यही वाले लिए हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, साइक्लो एल्केन और एल्कीन वाली आप ले रहे हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, बट यहाँ पे सेम थे, तो यानी कि ये वाला तो GI एग्जिबिट नहीं कर रहा है, साइक्लो एल्केन एल्कीन वाला, बट मैंने इंडिविजुअल आपको साइक्लो वाले केस में भी तो पढ़ाया है ना, तो उसमें तो ये कर रहा है। देखो 2 CH3 अलग अलग पोजीशन पे, सिस भी दिखा सकते हो और ट्रांस भी दिखा सकते हैं, तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, GI एग्जिबिट करेगा। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है, ओके नेक्स्ट करिए बेटा। ये देखो, अब ये तुम बताओगे मुझे, ये तुम बताना, करेगा करेगा कि नहीं? करेगा। यस मैम। ठीक है, तो ये दोनों तो डिफरेंट है। जब यहाँ पे गई कार्बन टू कार्बन, देखो जब भी रिंग में जाओगे ना कार्बन टू कार्बन मूव करना है, तो यस यहाँ पे CH3 है जबकि यहाँ पे CH है, तो बिल्कुल करेगा ये GI एग्जिबिट। ठीक है, ये वाला चेक करो, ऊपर वाला, ऊपर वाला चेक करो बेटा। मैम नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा, मैम करेगा। करेगा।
देखते हैं। देखो ये दोनों तो सेम है, इसको नहीं देखना। यहाँ जाओ, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर नेक्स्ट मूव करो, कार्बन के साथ CH3 है, यहाँ पे कार्बन के साथ H है, तो यस ये तो करेगा। नहीं करेगा क्यों कह रहे हो? मैम इसमें इवन नंबर ऑड नंबर नहीं देखना? इसमें तो मैंने बोला ही नहीं बेटा आपको इवन ऑड नंबर देखना, वो तो मैंने इसमें बोला था क्यूमिलीन्स प्लस पायरो में। ओके मैम। ठीक है, यहाँ पे चेक करके बताओ ये करेगा कि नहीं करेगा। यस मैम करेगा। ध्यान से मैम देखो करेगा। सारे बच्चे, ध्यान से देखो सारे बच्चे, करेगा कि नहीं करेगा। मैम नहीं करेगा। पक्का नहीं करेगा? चलो देखते नहीं हैं। करेगा। यहाँ पे देखो H लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, इसको तो नहीं देखना। रिंग पे जब हम जाएंगे बेटा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, सेम आगे मूव करो, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और कॉमन पॉइंट आ गया CH3 वाला, तो ये नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो सिंपल हो। बस ये थर्ड और फोर्थ सिमिलर सा था, बाकी सारे ही क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, नहीं करेगा, डिफरेंट ग्रुप नहीं है ना इसलिए। यस ठीक है जी, चलिए आगे चलूं, मूव करूं आगे बेटा। यस मैम। ओके, उसके बाद है, अब हमें देखना है सिस ट्रांस देखना है साइक्लोएल्कीन्स में। साइक्लोएल्कीन्स में देखो, एल्कीन्स बोले तो अभी तक हमने साइक्लोएल्केन में देखा था, अब मैं साइक्लोएल्कीन्स में बताना चाहती हूँ आपको कि सिस ट्रांस कैसे देखेंगे। तो बच्चे इसमें हम क्या देखेंगे, 3 मेंबर्ड रिंग के बारे में देखेंगे। अगर 3 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड आ जाए, 4 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, अगर मान लो 5 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड आ जाए, 6 मेंबर, ध्यान से सुन लो क्या बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आया है यहाँ से क्वेश्चन अभी। ठीक है, अगर 7 मेंबर्ड ले लू तो ये हो जाएगा, अगर 8 मेंबर ले लूं तो ठीक है, ये देख पा रहे हो बच्चे। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास 3 मेंबर रिंग है या 4 या 5 या 6 या 7 है, यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, यहाँ ये GI एग्जिबिट नहीं करते हैं। लिखो एक बार इसको अपनी नोटबुक में, ये GI एग्जिबिट नहीं करते हैं। कौन कौन से? 3rd वाले, 4 मेंबर रिंग वाले, 5 वाले, 6 वाले, 7 वाले। रीजन क्या है? क्योंकि इन रिंग में क्या है, स्ट्रेन है, तो जिसकी वजह से, स्ट्रेन की वजह से ये सिर्फ सिस फॉर्म ही बनाते हैं, ये सिर्फ सिस फॉर्म ही बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म अपनी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ सिस देखने को मिलता है, और जब सिस देखने को मिलता है, ट्रांस देखने को नहीं मिलता, तो हम क्या बोलेंगे, ये GI एग्जिबिट करता है? बताइए, नहीं बोलेंगे, GI एग्जिबिट नहीं करता। ठीक है, व्हाट अबाउट 8 मेंबर रिंग? बच्चे मैं ना आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, ये नहीं है कि ये सिर्फ 11th में यूज हो रहा है, ये मतलब ऐसा है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है, अब सीख लिया तो आगे भी यही चलेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। बच्चे ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में जब हम बात करते हैं, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 मेंबर में और 4 मेंबर में स्ट्रेन होता है, बताया था मैंने शायद आपको। ठीक है, ओके, तो बच्चे जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक में नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ाते जाते हो, नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाते जाते हो, तो उसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो वो अपने आप को चेंज कर सकता है। तो अगर मैं इस केस में बात करूं, तो देखा ये गया कि 3rd में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में सिर्फ सिस वाले फॉर्म प्रेजेंट होती है, ट्रांस में नहीं होता है वो कन्वर्ट, ड्यू टू स्ट्रेन। मैं लिख भी देती हूँ, ड्यू टू स्ट्रेन। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ 8 मेंबर रिंग की, तो वो 8 मेंबर रिंग होने की वजह से क्या है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, और फ्लेक्सिबल की वजह से ये अपनी ट्रांसफॉर्म भी दिखा पाती है। कैसे दिखा पाती है? देखो मैं बना दे रही हूँ यहाँ पे, देखो बच्चे, इसको आप भी अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ऐसे बनाना है इसको, थोड़ा ऐसे करके, टिल्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे बना लेना इस तरीके से डबल बॉन्ड। देख पा रहे हो बच्चे? ठीक है, आपको ये पेपर में बनाने नहीं आएंगी, डोंट वरी, वो सिर्फ ये पूछेगा कि इनमें से कौन सिस ट्रांस आइसोमर दिखा सकता है। तो ये आपका साइक्लोप्रोपीन था ऊपर वाला,
ठीक है। उसके बाद साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेप्टीन, ये साइक्लोऑक्टीन है, तो साइक्लोऑक्टीन का हम सिस ट्रांस दिखा सकते हैं। देखो ट्रांस है ये, इसका मैं आपको वो भी बना के दूंगी, स्ट्रक्चर भी बना के दूंगी क्लास के बाद। बस 2 मिनट दे देना मेरे को बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो कार्बन की बोल्स कम थी ना, तो वो उसमें यूज हो गई सारी स्पायरो वाले में। तो क्लास के बाद मुझे 2 मिनट देना, मैं आपको बना के दिखाऊंगी किस तरीके से सिस फॉर्म जो है ट्रांस में चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके। तो ये है। उसके बाद बच्चे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ध्यान रखना। वैसे अभी तक पूछा नहीं गया बेटा नीट में, लेकिन ध्यान रखना तुम लोग स्टेबिलिटी का। अगर मैं तुम्हें लोगों को ऑर्डर बताऊं तो सिस वाली ज्यादा स्टेबल होती है ट्रांस से। अगर आपकी 8 मेंबर रिंग है, 9 वाली, ये लर्न करने पड़ेंगी बेटा आपको चीजें, ठीक है। और ट्रांस वाली ज्यादा स्टेबल होती है सिस वाले से जब आपकी 11 मेंबर रिंग या 12 या 13 इतने तक पहुंच जाती है। हालांकि अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया नीट में, बट क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रही हूँ तो इसके बारे में ये भी मुझे बताना था। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लो, इसको ध्यान रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। और नीट में आया अभी रिसेंट क्वेश्चन यहाँ से कि इनमें से कौन सा सिस ट्रांस शो करेगा। तो उसमें 4 आपको दी हुई थी, शायद एक साइक्लोपेंटीन थी, एक साइक्लोऑक्टीन थी, जिसमें से जो आंसर आना था वो साइक्लोऑक्टीन आना था। ठीक है, देखिए बच्चे। यस मैम। ठीक है, उसके बाद होते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, इसको बस देख लो, करने की जरूरत नहीं, अगर बाद में भूल जाओगे तो चलेगा। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स बच्चे इस तरीके से होता है, देखो इस तरीके से। तो इसमें 2 ही फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, एक सिस वाली और एक ट्रांस वाली। देखो इस तरीके से बेटा, बस इतना ही ध्यान रखना है तुम्हें। इसमें एक सिस फॉर्म होती है और एक ट्रांस फॉर्म, बस इसको लिख लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, बाईसाइक्लो क्यों बोला मैंने, 2 साइक्लिक है ना, 2 साइक्लिक रिंग है, इस वजह से बेटा। ठीक है, ये लिख लो। ओके, इसके बाद मुझे एक चीज बता देना बस, इन दोनों में से जीआई कौन एग्जिबिट करेगा, दोनों करेंगे या एक करेगा, बस ये मेरे को थोड़ा सोच के बता दो। एक करेगा। एक करेगा, अच्छा चलो कोई नहीं, सोच लो, फिर मैं बताती हूँ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। कौन सा करेगा, बी वाला करेगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट? हाँ जी बच्चों, प्रिंस, रुशदा, बताएंगे आप? कोमल, हाँ प्रिंस, कुछ बोल रहे थे बेटा? मैम बी। बी करेगा। बाकी लोग प्रिंस के साथ कौन जाना चाहेगा बी के साथ? ओके, तो सोच में पड़ गए हो आप लोग। देखो बच्चे, देखो बी वाला तो करेगा ही करेगा, ये सिस फॉर्म में भी हो सकता है और ट्रांस में भी, तो इसके तो 2 बनेंगे ही बनेंगे। हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे भी दिमाग लगा रहे हो कि यहाँ पे भी सिस बन सकता है, ट्रांस भी, लेकिन बच्चे ध्यान रखना, ये जो कार्बन है वो क्या है, sp2 है। वो कार्बन क्या है, sp2 है, प्लेन में है। और जब प्लेन में है, जब प्लेनर है सिस्टम, तो यहाँ पे आप सिस ट्रांस नहीं देखते हो, ध्यान रखना बच्चे आप। ठीक है, प्लेनर कंपाउंड्स में आप सिस ट्रांस नहीं देख सकते हो। आप कहाँ देखोगे, जहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चे, sp3 होगी। समझे कि नहीं समझे? इसको और खूबसूरती से मैं कहाँ बताऊंगी, 12th में। बट फॉर नाउ आप अपनी नोटबुक में कहीं लिख लो कि sp2 के लिए, अगर मान लो sp2 कार्बन पे ही 2 ग्रुप अटैच हैं, तो वहां पे सिस ट्रांस नहीं देखोगे आप। लिखो इसको सारे बच्चे, लिख लिया सभी ने? चलिए, ओके। उसके बाद है आप लोगों के कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जीआई। कैलकुलेशन बोले तो मान लो आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे पूछे कि बताओ इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 6 बनेंगे, 8 बनेंगे, 12 बनेंगे, कितने बनेंगे, तो वो आपको बताना है। तो इसमें बेटा 2 केस होते हैं। पहला केस होता है कि अगर आपका मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो, अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, अनसिमेट्रिकल हो, साथ ही साथ उसके एंड ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। एंड ग्रुप क्या हो बच्चे, डिफरेंट हो। तो उसमें जो टोटल जीआई निकालते हो आप, टोटल जीआई बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो निकालते हो, कैसे निकालते हो, 2 की पावर n से। लिखो फॉर्मूला, लिखो 2 की पावर n से। मैम ये n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच एग्जिबिट जीआई। लिख लो एक बार, फिर मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। यस। विच एग्जिबिट जीआई,
मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे, CH3 CH, एक मिनट रुको, हाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C2H5, तुम्हें ऐसे करके मिलेगा पेपर में, ठीक है। अब पहले अपन आपको बोला जाएगा कि बताओ इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। पहले तो ये देखो कि कौन कौन से डबल बॉन्ड है जो जीआई एग्जिबिट कर सकते हैं। देखो 1 बाय 1 आते हैं। ये कर सकता है क्या? यस मैम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इस कार्बन पे भी 2 ग्रुप अलग हैं और इस कार्बन पे भी अलग है। व्हाट अबाउट दिस वाला? ये भी डबल बॉन्ड जो है कार्बन डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करेगा, यानी कि कितने हो गए 1 और 2। तो एन की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या है? 2 तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे टोटल? 4 शाबाश, 2 की पावर 2 4 बनेंगे। ऐसे करने हैं इन क्वेश्चंस को, ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। और करोगे? ये देखो ये वाले क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, आ जाओ इसको करते हैं। चलिए सबसे पहले देखो, पहले तो आप ये चेक करो सिमेट्रिकल है या नहीं है। पहले आपको वो चेक करना है क्या सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है बच्चे। पहले तो ये चेक करो कि आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। मैम वो किस बेसिस पे करना है? वो किस बेसिस पे करोगे? मान लो आप बीच में खड़े हो बच्चे, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो भी आपका सेम मिलना चाहिए, और अगर इस साइड जाते हो तो सेम मिलना चाहिए। अगर सेम है तो सिमेट्रिकल है, डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल है। तो इधर आओ, कैसे देखोगे? जब मैं यहाँ जा रही हूँ तो मुझे सिंगल डबल मिल रहे हैं, जबकि यहाँ मैं जा रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड तो डबल डबल मिल रहा है, तो ये अपना अनसिमेट्रिकल है। चलो इतनी बात हमारी क्लियर हो गई है। उसके बाद मैम आपने बताया था कि नंबर ऑफ बॉन्ड, डबल बॉन्ड जितने जीआई एग्जिबिट करेंगे वो ही 2 की पावर क्या होगा? n होगा। तो एक बार देखें कौन बताएगा यहाँ पे। हाँ लक्ष्य बोलो। मैम बस बॉन्ड्स ही देखने हैं, फिर ये भी देखने हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स लगे हैं कार्बन के। नहीं वो नहीं चेक करना है बच्चे। वो अगर देखो सिमेट्रिकल होगा वो तो सेम ही मिलेगा आपको, इधर भी उतने ही कार्बन उधर भी उतने ही कार्बन। आर यू गेटिंग मी? अभी दूसरा जो केस है सिमेट्रिकल वाला, वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए आपके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने चाहिए इसमें? हाँ बताओ। मैम ये तो करेगा ही नहीं ना। नहीं करेगा क्या? देखो बच्चे इधर आओ, ये वाला कैसा है? क्यूमिलीन जैसा दिख रहा है आपको? मैम अभी आपने उधर एक डबल बॉन्ड लगाया ना। कहाँ पे बच्चे? मैम सेकंड वाले में। हाँ सेकंड वाले में मैंने डबल बॉन्ड लगाया अभी, ठीक है। ये वाला तुम सेकंड को कहाँ देख रहे हो, फर्स्ट देखो ना। ठीक है, तो ये अपना क्यूमिलीन वाला सिस्टम है। अच्छा क्यूमिलीन में मैंने क्या कंडीशन बताई थी बच्चे? अगर डबल बॉन्ड क्या है, ओड है, तो वो करेगा जी एग्जिबिट, यानी कि एक तो n हो गया 1 इसके लिए। देख पा रहे हो बच्चों? ध्यान से देखिए। यस मैम। तो आपको पूरे मॉलिक्यूल को बहुत ही ध्यान से देखना है, ये नहीं कि हर जगह जहां मैम बता रही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वो चेक कर लेंगे, आपको पूरे को देखना है। मैंने बहुत सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बहुत सारे केसेस में आपको सिखाए हैं। अब यहाँ पे देखो, क्या ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन करेगा? करेगा? हाँ मैम करेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? n की वैल्यू 2 हो गई। तो अगर 2 हो गई तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाले में आइए, सेकंड वाले में देखो, ध्यान से देखना। मैम ये जो थर्ड CH है ये नहीं करेगा ना? कहाँ पे थर्ड वाला CH? जो डबल बॉन्ड में थर्ड वाला कार्बन है उसके साथ में जो CH है वो नहीं करेगा ना? ये वाला? मैम इससे पहले ये वाला? ये तो नहीं, ये कैसे करेगा? ये तो पूरा क्यूमिलीन है ना बच्चे। अच्छा ओके मैम। पूरा करेगा ना? हाँ ठीक है। चलो सेकंड वाला देखो, ध्यान से सोच के बताओ मेरे को। मैम करेगा। करेगा। बाकी लोग? यस पहले तो ये देखो, इसमें ना ऐसे आपको एकदम से डिसीजन नहीं लेना है। पहले आप देखो पूरे मॉलिक्यूल को, ध्यान से देखो करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर कोई बात ही नहीं करनी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अगर करेगा तो फिर हमें चेक करना है कि कितने बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, पहले ये सोचो। एक तो मैम सबसे सिंपल दिख रहा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। लेकिन मैम उसमें तो 2 सेम ग्रुप आ गए, तो ये वाला तो नहीं करेगा। उसके अलावा यस मैम। उसके अलावा और देखो, नजर मारो, कुछ ऐसा है जो हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। मैम ये बीच में जो बॉन्ड है।
साइक्लोहेक्टीन है ये, तो यहाँ पे सिस ट्रांस आता है, तो यस ये वाला करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ n क्या होगा, 1 होगा, तो टोटल ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे, 2 की पावर 1। 1 ठीक है, टोटल ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे, 2 की पावर 1 2। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं और तरीके से भी चेंज कर सकती थी बच्चे। अगर मान लो यहाँ पे H की जगह मैं CH3 लगा देती तो क्या आंसर होता आप लोगों का, H की जगह अगर मैं CH3 लगा देती तो? तो करता, इनको 2 हो जाते। आंसर तो करता, क्योंकि करता फिर आपके 2 हो जाते, एक तो साइक्लोहेक्टीन की वजह से, एक ये एल्कीन की वजह से। कर लोगे? यस मैम। बहुत बढ़िया। थर्ड वाला सोचो, ध्यान से सोचना, करो। नहीं करेगा मैम, नहीं करेगा। नहीं करेगा बोल रहे हो? अच्छा, और थोड़ा और सोचो। करेगा? नहीं करेगा मैम। ये हिंट दे दूं, करेगा। N1 होगा, N1। जो N है उसमें N के साथ तो एक ही H लगाया ना, तो 2 ग्रुप्स है ही नहीं, तो कंपेयर कैसे करें? क्यों नहीं है? मैंने C डबल बॉन्ड N में नहीं पढ़ाया था आप लोगों को? मैम करेगा। हाँ, ये मैम करेगा। मैम करेगा करेगा H वाला नहीं करेगा। करेगा। देखो इसको मैं थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखूं तो यहाँ पे H होगा और एक लोन पेयर होगा, अभी नजर आ रहा होगा बढ़िया तरीके से, और ये कार्बन जिसके साथ एक H लगा हुआ है और ये रिंग। तो यस ये ऊपर वाला तो करेगा। और देखो कुछ और है इसके अंदर? नो मैम। पक्का नहीं है? तो नहीं करेगा। देखो ठीक है, साइक्लोहेक्सीन में तो सिर्फ सिस फॉर्म होती है, तो ये नहीं करेगा। लेकिन एक और चीज भी तो है, साइक्लो कंपाउंड है भाई। ये देखो 2 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी। तभी मैं बार बार कह रही हूँ देखो 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 देखो। ठीक है, तो यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक इसकी वजह से हो गई और एक इसकी वजह से हो गई, तो n की वैल्यू 2 होगी। लिख लो साथ में, अभी याद है लेकिन कल तक भूल जाओगे तुम। ठीक है, इसलिए लिखते जाओ साथ साथ। तो 2 की पावर यहाँ पे क्या होगी बच्चों, 4। ठीक है। और ध्यान से देख लेना सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अनसिमेट्रिकल ही हैं। ठीक है, सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है कहीं पे भी, ना सेकंड वाले में है ना थर्ड वाले में है। एंड व्हाट अबाउट 4 वाला तो चलो तुम करो, फोर्थ वाला हम करेगा ये करेगा। हम करेगा। मैम ये करेगा। मैम ये भी करेगा उसकी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, और एक ये इसका। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे भी 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। मैम तो आपने थर्ड की तरह नहीं बनाया? नहीं बस यहाँ पे बच्चे 7 मेंबर रिंग है ये, तो आपको ये भी ध्यान रखना था कि 7 मेंबर रिंग जो साइक्लोहेप्टेन होती है वो भी नहीं दिखाता है सिस ट्रांस। ठीक है, बाकी सारा सेम दे दिया था मैंने। ठीक है, चलिए ओके। इसके बाद है आपका एक और, मुझे यहाँ पे एग्जांपल कराना है। एक काम करो, अपने नोटबुक में जहां पे भी लिख रहे हो वहां पे एक बॉक्स बनाओ और वहां पे स्टार लगाओ बड़ा बड़ा। एक कंपाउंड है जो कि पेपर में ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो कंपाउंड ना डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखना, मतलब बिल्कुल चेंज नहीं आता उसमें, मतलब एग्जामिनर ट्विस्ट नहीं करता उसको, बिल्कुल सेम यू का यू कॉपी पेस्ट करके देता है। MS चौहान वाली बुक में से लिख लो एक बार। मैं कार्बन देख लेती हूँ, मेरे से गलती ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और एक 6, और यहाँ पे बीच में लगा दो। बनाओ इसको एक बार, बनाओ बच्चे। एक यहाँ पे भी है डबल बॉन्ड, हाँ बनाओ इसको एज इट इज। ध्यान रखना कार्बन बिल्कुल सही बनाना, कहीं पता चले थोड़े 1 2 ज्यादा आगे पीछे कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 कार्बन बनाओ और 3 पोजीशन पे जहां मैंने डबल बॉन्ड लगाए हुए वहां पे लगाओ, और मुझे बताओ नोट डाउन कर लिया या नहीं कर लिया बाय गिविंग थम्स अप। ओके, कर लिया है, ठीक है। देखो इधर, यहाँ पे पहले तो ये चेक करते हैं ये कैसा है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है। तो अगर मैं मान लो बीच में कहीं खड़ी हो जाऊं तो ये मुझे सिमेट्रिकल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो मैम ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा 2 की पावर n जो आपने बताया हमें, है ना, उसमें कुछ और लगना चाहिए। लेकिन बच्चे यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है,
एक मिनट में बोल दूं लक्ष्य। यहाँ पे देखो जो ये सी डबल बॉन्ड ये वाला कार्बन है सी डबल बॉन्ड सी, ये तो जीआई एग्जिबिट करेगा ही नहीं क्योंकि 2 H सेम हो गए, और ना ही ये करेगा। देख पा रहे हो ध्यान से, जो ये टर्मिनल पोजीशन पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो तो नहीं दिखा रहे हैं जीआई एग्जिबिट, बिकॉज ये देखो 2 ग्रुप सेम हो गए ना H वाले। ये बीच वाला करेगा। रुको लक्ष्य, रुको रुको रुको, 2 ग्रुप से यहाँ पे क्या है, ये वाला करेगा सी डबल बॉन्ड सी। देख पा रहे हो एक बार? नहीं दिखा? नहीं नहीं दिख रहा है, आपकी आवाज से लग रहा है ऊपर से गया है सारा। देखो पहले तो ये देखो सिमेट्रिकल कैसे है, इधर आओ। देखो यहाँ पे खड़े हो जाओ लक्ष्य बीच में, इधर जाओ। क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब दिख रहा है सिमेट्रिकल? यस मैम। ठीक है, तो सिमेट्रिकल वाले केस में आप सोचोगे मैम ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट क्या है वो इधर है कि जो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और ये वाला, क्या ये जीआई एग्जिबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू यू? बताओ सोच के। नो मैम। नो मैम। नहीं करेगा? अरे रुक जाओ लक्ष्य बेटा, रुक जाओ। ठीक है, तो नहीं करेगा। ये बीच वाला करेगा? यस मैम। करेगा। तो अगर करेगा तो बताना इसके 2 ही पॉसिबल होंगे, एक सिस पॉसिबल होगा और एक ट्रांस पॉसिबल होगा। यस मैम। तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं? 2 बनते हैं। बेटा बीच में खड़ा हो जाना कहीं पे भी, आपको ऐसी जगह खड़ा होना है कि वैसे तो देख मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कि आजू बाजू क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, वो दूर से ही दिख रहा है सिमेट्रिकल है। बट समझाने के लिए मैंने बोल दिया कहीं पे बीच में खड़ा हो जाओ और देखो आजू बाजू कार्बन एटम सेम है क्या। तो मैं बीच में खड़ी हो गई, मेरे को बीच वाला ये दिख गया, और यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, और यहाँ पे सिंगल डबल है, यहाँ पे भी सिंगल डबल है, ये बोल रही हूँ मैं। ठीक है, जो अनसिमेट्रिकल होंगे वो दूर से ही दिखेगा तुम्हें कि ये सिमेट्रिकल है ही नहीं, सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है, इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर बीच में से काट दोगे तो क्या मिलेगा, आधा पोर्शन वो मिल जाएगा, आधा पोर्शन बराबर हिस्से में वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना, इस पे मैंने स्टार मार्क कर दिया। इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका केस आता है जब मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल होगा और एंड ग्रुप सेम होगा, तो उस केस में अपन क्या करेंगे। तो उस केस में आप टोटल जीआई कैसे निकालते हो बच्चों? फॉर्मूला लिखो, निकालते हो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, इस फॉर्मूले से निकालते हो। अब p क्या है आपका? n/2। अगर n क्या होगा? even होगा। n क्या होगा? even होगा। ठीक है, और n क्या था अपने पास? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच एग्जिबिट जीआई। ठीक है, और p n+1/2 होगा जब आपका n क्या होगा? ओड होगा। पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो, लिख लो बच्चों। यस मैम। पहला एग्जाम्पल करवा रही हूँ, पहले लिख लो जल्दी से। लिख लिया सभी बच्चों ने? 46 स्टूडेंट्स हैं यहाँ। ओके, अच्छा ठीक है। देखो आओ, पहले तो मुझे ये चेक करके बताओ क्या ये सिमेट्रिकल है? नो मैम। नहीं मैम? है मैम। यस मैम। अरे बीच में से काट दो ना इसको। ठीक है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, अच्छा जी ओके। देखो कभी भी ना एंड ग्रुप को मत देख के डिसाइड करना कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं। ये तो चलो बुक्स में लिखा हुआ है तुम लोगों की, तो हम मुझे बताना है। कभी भी एंड ग्रुप को देख के डिसाइड नहीं करोगे कि आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। अगर सपोज तुम्हें एंड ग्रुप सेम है तो तुम लोगों के दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए मैं मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, या एंड ग्रुप डिफरेंट है तो तुम्हारे ये नहीं दिमाग में जाना चाहिए कि अनसिमेट्रिकल है। आप पहले क्या चेक करेंगे? सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो मतलब वो सिमेट्रिकल है, अगर नहीं प्रेजेंट तो वो सिमेट्रिकल है, ऐसे डिसाइड करना है। तो अभी तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ये सिमेट्रिकल है। चलिए फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे ये। तो अब पहले वो वाले डबल बॉन्ड को उठाओ जो जीआई एग्जिबिट करते हैं। कौन से कर रहे हैं? एक तो ये वाला कर रहा है, देखो एक बार, और एक ये वाला कर रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 है। अब 2 इवन है ओड है वो पता है तुम लोगों को, क्या है? इवन है। तो इवन है तो फिर p क्या निकलेगा? 2/2 यानी कि 1। तो बस जीआई निकाल लो कितना आएगा। 2 की पावर n-1, 2 की पावर p-1, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0,
तो कितना आ जाएगा आंसर? 3 आ जाएगा। 2 की पावर 0 1 होती है, मैथ्स में पढ़ा था। और 2 Yes. की पावर 1 क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, और इस पे लगा लो स्टार। अगर मैं नीट की बात करूँ ना, नीट में ऐसा ही एक सिंपल क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, इससे ज्यादा लेवल पे वो गए नहीं है, बाकी हम और भी अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। ध्यान रखना बच्चे, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और उसमें n की वैल्यू 2 है, तो उसके 200% जीआई हमेशा क्या बनेंगे? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ये ध्यान ही रख लो, फायदे में रहोगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, याद ही रख लो इसको। अगर सिमेट्रिकल है, n की वैल्यू 2 है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 बनेंगे उसके। ठीक है, और एग्जाम्पल करो। ये ऊपर वाला तो सेम हो गया, ये वाला करो, सेकंड वाला करो। देखो बच्चे, इसमें क्या होगा? पहले तो चेक करो सिमेट्रिकल है क्या, चेक करिए बेटा, सिमेट्रिकल है। अनम, हाँ बेटा। मैम अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होंगे और उनके एंड ग्रुप सेम होंगे तो वो हमारा 3 होगा उसका हमेशा यस बिल्कुल, जीआई नंबर। ओके यस। मैम। चलिए, सेकंड वाला सिमेट्रिकल नहीं है। हम सिमेट्रिकल है। तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें सिमेट्री भी सिखा देती हूँ। ये देखो, अब देखो, लग रहा है बीच में से अगर मैं काट दूं दोनों को, आधा आधा दिखेगा क्या? यस सेम यस दिख रहा मैम। है? ठीक है, ओके। तो यानी कि यहाँ पे सिमेट्री तो है। अब सिमेट्री है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? यही वाला, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। चलिए, अब जल्दी से डिसाइड कीजिए कि यहाँ पे n कितने हैं, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है जो जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं बच्चों। मैम 2। कहाँ 2? अच्छा, और बच्चे बताओ, 2 के अलावा किसका आंसर जा रहा है? 2 से ज्यादा किसका आ रहा है? मैम 3। 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा, ये 3 वाले बच्चों, मुझे मुस्कान बताएंगी कि ये 3 कैसे आया आपका एन की वैल्यू। माइक म्यूट करना पड़ेगा बच्चे, सॉरी अनम्यूट करना पड़ेगा, सो सॉरी। हाँ, मैम एक तो हाँ नाइट्रोजन का है, दूसरा कार्बन का। मैम एक ओके, तो एक मेरा, नाइट्रोजन का है, दूसरा कार्बन। और हाँ और मैम दूसरा कार्बन कार्बन। ये रे, क्यूमिलीन सिस्टम। और मैम तीसरा और नाइट्रोजन लास्ट वाला। हाँ, एजो वाला याद मैम कर रहे लास्ट हो? वाला। एजो कंपाउंड्स बताया था, और मैंने कहा था एजो कंपाउंड्स हमेशा जीआई एग्जिबिट करते हैं। तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3। और 3 क्या है हमारे पास? और तो यहाँ पे पी की वैल्यू कैसे निकालोगे? n+1/2 करके, यानी कि 3+1 4/2 2। करो पुट, 2 की पावर 3-1 2, 2 की पावर 2-1 1। तो कितना आंसर आ जाएगा? 4+2 यानी कि 6। देखिए बच्चों, यस मैम। ठीक है। चलो, अब तुम्हारे सामने में 5 क्वेश्चन लाई हूं। अच्छा, 5, 2 तो ये रहे, और 3 4 5 ये आपको करने हैं। उसके बाद ये भी आप लोग ही करेंगे आज की क्लास में, और फिर इसको समराइज करके आप लोगों को छोड़ दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, अपने पहले अपने आप ट्राई करेंगे, मैं बता दूंगी तो आप लोग फिर सीख ही नहीं पाएंगे। तो पहले जैसे भी आप लोगों को आता है, गलत शलत जैसे भी आता है, आप एक बार करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे जीआई, टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे। यू हैव टू टेल मी टोटल नंबर ऑफ जीआई। और मैं फिर बोल रही हूँ, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, तो इस पे बहुत ज्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको टाइम इन्वेस्ट करना है तो किस पे करोगे? जीओसी पे करोगे, ये ध्यान रखना। आप अगर ये सिर्फ क्लास में भी पढ़ लोगे और घर जाके रिवाइज कर लोगे टाइमली, तो भी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मैम ये 4th वाला तो करेगा ही नहीं ना। फोर्थ वाला नहीं करेगा? अच्छा, थर्ड वाला ऊपर देखो एक बार, थर्ड वाला देखो एक बार। पहले थर्ड वाला करो, फिर फोर्थ वाला। हम्म,
चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन। चलो देखो बच्चों, पहले तो थर्ड वाला डिसाइड करो। फर्स्ट जो आपका थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो ये डिसाइड करो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल। शाबाश, पहले तो ये है अनसिमेट्रिकल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप लगाने वाले हो ये वाला 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, ठीक है। चलिए अब देखो कौन कौन जीआई एग्जिबिट कर रहा है, कौन बताएगा? कोमल, कोमल, कोमल बताइए। मैम क्यूमरीन। क्यूमिलीन्स, यस मैम। उसके अलावा, उसके अलावा बस एक ही करेगा। एन की वैल्यू होगी यहाँ पे। मैम ये रिंग वाले में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। साइक्लोएल्केन वाला केस है ना, ये देखो, एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ और एक ये, तो ये सिस भी हो सकते हैं दोनों और ट्रांस भी, तो एक ये वाला भी करेगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। और अगर एन की वैल्यू 2 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? 3। 3। यस मैम। ठीक है, निकाल के देख लो एक बार। 2 की पावर 2 माइनस, आप ये निकालोगे ना p की पावर n/2 करके, तो 2 की पावर 0 आ जाएगी और ये 2 की पावर 2-1। तो मैंने बताया था ना, अगर n की वैल्यू 2 है, ठीक है, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो जी आई कितने बनते हैं? 3। यहाँ पे भी शायद यही बताया था, कहाँ गया ये रहा। लेकिन यहाँ एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, ये तो अनसिमेट्रिकल है ना, तो यहाँ पे तो सिंपल ही हो जाएगा 2 की पावर 2। भाई एक्टिव होके बैठो भाई, ठीक है, ध्यान से देखो एक बार। यस मैम। सोचो सोचो, मैंने क्या देखो, दो चीजें बोली हैं, डोंट बी कंफ्यूज। पहला मैंने केस बताया जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो सिंपल तुम्हें एन की वैल्यू देखनी है, कितनी होगी? एन की वैल्यू व्हाट? नंबर ऑफ जीआई एग्जिबिट, तो 2 की पावर n हो जाएगी, खत्म कहानी। ट्विस्ट कहाँ आता है? जहां पे सिमेट्रिकल है, तो पहले चेक करो सिमेट्रिकल है तो ही आप वो वाला फॉर्मूला लगाओ 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। बट यहाँ पे पहले मैंने आपसे पूछा यही था कि कैसा है, तो आपने बोले अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 है। चलिए नेक्स्ट वाला कीजिए, फोर्थ वाला। पहले तो डिसाइड करो सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। चलिए बहुत बढ़िया। अब डिसाइड करो कि ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है तो कितने n होंगे? n की वैल्यू क्या होगी? मैम इसमें n की वैल्यू 2 होगी। 2 होगी। मैम 4। हाँ, फोर्थ की बात कर रही हूँ बेटा। n की वैल्यू 2 होगी, क्या होगी? 1 होगी, 3 होगी, क्या होगी? बताइए, सोचिए। मैम 2। 2 होगी अनम के अकॉर्डिंग। बाकी क्या? पीयूष आप हो क्लास में, हुस्नवाज आप हो, मेरे को लगता ही नहीं बेटा आप लोग हो। बोलो क्या होगी वैल्यू? n की वैल्यू 2 होगी। देखते हैं कौन कौन सी होगी बच्चे। एक मैं पूछूंगी, कविता आप बताएंगी 2 कैसे होगी? कविता, कैन यू टेल मी बेटा? मैम ये रिंग चेन में मिथाइल और हाइड्रोजन ग्रुप डिफरेंट है और कार्बन भी यहाँ पे एग्जिबिट करेगा जी। अच्छा, कोई ऐसा है जो जिसका आंसर 1 आ रहा है, मतलब जिसकी वैल्यू 10 n की पावर 1 आ रही है, सॉरी n इक्वल टू 1 आ रहा है? कोई है ऐसा? कोई नहीं है? क्यों? इधर देखो 1 2 3, एक तो ये वाला केस हो गया साइक्लो स्पाइरेन वाला और क्यूमिलीन वाला, उसके अलावा और कौन दिख रहा है तुम्हें भाई यहाँ पे? बताओ। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये जीआई एग्जिबिट भी नहीं करना चाहिए ये, बताओ। देखो ये तो E1 है ना, ये तो जीआई एग्जिबिट करेगा ही नहीं फिर। देखो देखो बच्चे, देखो जो आपने बोला n की वैल्यू 2, वो तो आएगा ही नहीं किसी भी हाल में, ठीक है। साइक्लो वाले में मैंने तुम्हें क्या बताया था? अगर तुम्हारे पास स्पाइरो आएगा और क्यूमिलीन आएगा, पहले तो ओड नंबर ऑफ चेक कर लो। ओड नंबर आ रहा है, उसके बाद क्या चेक करना है? जो ये कार्बन है इस पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, और जो ये वाला कार्बन है उस पे डिफरेंट होने चाहिए।
ऐसे बताया था मैंने। तो यहाँ पे भी दो ग्रुप अलग है, यहाँ पे भी दो ग्रुप अलग है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 होनी चाहिए और 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज सिस्टम इज अनसिमेट्रिकल। आप लोग n की वैल्यू 2 क्यों बोल रहे थे, पहले तो ये बताओ मेरे को, बताओ। मैम एक रिंग वाला एग्जिबिट करेगा और एक डबल बॉन्ड। बेटा रिंग और डबल बॉन्ड यहाँ पे मैंने कब से बता दिया, ये GI एग्जिबिट करेगा, ये वाला तो मैंने बताया ही नहीं। मैम C डबल बॉन्ड CH वाला। ये तो पूरा करेगा ना ये वाला। अरे ये वाला सिस्टम है ना बच्चों, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, ये देखो कहाँ गया, ये वाले हैं ये जो मैंने बताए थे, ये देखो एक बार नजर मारो इन पे, भूल गए इतनी जल्दी। नो मैम। ठीक है, आ गया, याद आ गई चीजें। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, n की वैल्यू 1 होगी। मैंने आपको अभी तक दो ही सिस्टम बताए हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, और जितने भी मैंने केसेस में आपको GI बताए हैं मैं सारे एग्जांपल ले रही हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन करो, लगाओ यहाँ पे भी दिमाग एक बार। सोचो सोचो सोचो। लक्ष्य क्लास में नहीं है? मैम यहाँ पे n की वैल्यू 3 है क्या? n की वैल्यू 3 आ रही है, बाकी लोग ट्राई करो। अनसिमेट्रिकल है पहले तो। अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, मान लिया अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n होनी चाहिए, तो n डिसाइड करना मैं यहाँ पे कितने होंगे। मैम 3 होंगे। ओके, कोई और है आंसर देने वाला? मैम 2 होंगे। मैम 2 होंगे, 2 होंगे, 2 या 3? तो अच्छा, फाइनल वोट किसको जा रहा है, 2 को या 3 को या दोनों को जा रहा है? 2 को। मैम दोनों लगा। ठीक है, ज्योति बोल रही है 2। अच्छा, तो लक्ष्य 2 कैसे आया तुम्हारा? मैम एक तो ऊपर वाला हो जाएगा n वाला जो है, ये वाला, और एक, यस मैम। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड NH वाला है, ठीक है, यस ये करेगा, और मैम ये साइड वाला लेफ्ट में नीचे एक ये जो रहा अकेला है। NH, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगी। इस तरीके से करना था ये, यस मैम। ठीक है तनिष्का। डबल बॉन्ड क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो ना 2 हाइड्रोजन है, तो ये कैसे करेगी एल्कीन। देखो यहाँ पे 3 तरीके की है, एक तो C डबल बॉन्ड NH है, दूसरा भी यही है, और एक C डबल बॉन्ड C है। तो इस C डबल बॉन्ड NH वाले तो दोनों जगह कर रहे हैं, बट अगर यहाँ पे देखो ना 2 ग्रुप डिफरेंट है, सॉरी 2 ग्रुप सेम है, तो कैसे बोल दोगे करेगा, नहीं बोल सकते ना बेटा। यस। ठीक है, एक और करो, यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आप लोगों को। CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH CH3, और ये वाला देना आप लोगों को सही है क्या? चलो कर लो एक बार, चलो करो एक बार, पहले तो डिसाइड करना सिमेट्रिकल है या नहीं है। अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है, ठीक है, बीच में से पास किया होगा ना, सिमेट्रिकल है ये तो, चलो ठीक है। n की वैल्यू डिसाइड करो क्या होगी। n की वैल्यू 1 हो गया अकॉर्डिंग टू ज्योति, 1 बोल रहे हैं वो, बाकी लोग? मैम इसमें तो कार्बन पे सेम ग्रुप लगे हुए हैं। बेटा कितने टाइप के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, पहले तो ये देखो आप लोग पूरे मॉलिक्यूल को देख ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ एक जगह पे ही फंस रहे हो, आप लोग पूरे मॉलिक्यूल को देख ही नहीं रहे हो। मैम 2 होगी। 2 होगी, बाकी और? जुबेर कह रहे हैं C होगी। लक्ष्य मैम मैं बताऊं? कितनी होगी? मैम T for 2। अच्छा ठीक है, T for 2। कोमल कह रही है 2, ठीक है। तो एक बार, बाकी सारे बच्चे क्यों सोए पड़े हो भाई, बाकी बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या कर रहे हो बच्चों, आप बोलो ना, आप लोग भी तो क्लास में हो ना। अभी यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो और यहाँ पे आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। रुको मैं ही नाम लेती हूँ, चिंकी वेयर आर यू, भूमि भारद्वाज, आयुष कहाँ हो आप लोग, अंकिता गुप्ता, अंजलि, हर्ष, इकरा कहाँ हो बेटा आप लोग, ईशा, खुशी, 2 खुशी है यहाँ पे, कोमल,
कुमारी, महक गुप्ता, पीयूष, पीयूष भी चुप है, वर्षा, प्रीति, नूर सबा, नंदनी, नाजो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, हाँ ना, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हो बेटा आप, ऐसे कैसे चलेगा। एन की वैल्यू 2 होगी। अनम का, अंजलि आप बताइए कैसे 2 होगी। अंजलि, अंजलि कुमारी, बेटा इतना वेट तो नहीं कर पाऊंगी मैं। सृष्टि आप बताओ। हम जो सबसे लेफ्ट में है उसमें जो डबल बॉन्ड कार्बन है उस पे तो 2 सेम है, तो वो वाला तो नहीं होगा। बहुत तो बढ़िया, और जो उसके साथ में जो 2 ऊपर नीचे लगे हुए हैं उनमें होगा। शाबाश शाबाश। तो एन की वैल्यू 2 है और सिमेट्रिकल में तो डायरेक्ट लिख दो कितने होंगे, 3 होंगे, नहीं तो फॉर्मूला लगा दो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 लगा दो, p हो जाएगा n/2। ठीक है, चलिए ये वाले क्वेश्चन करो। अब ये तुम करोगे भाई, कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4, बस 4 ही क्वेश्चन है, ये तुम खुद करो, इसके बाद समराइज करा के फ्री कर दूंगी तुम्हें। और वैसे देखो टाइम भी हो गया है, फ्री तो मैं क्या ही करूंगी टाइम भी हो गया है। चलिए बच्चे जल्दी ट्राई कीजिए, 10-10 सेकंड में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा है ही नहीं। चलो 10 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा इसमें से। देखो एग्जाम वाले केस है ये सारे, है ना। चलो करो। कौन करेगा GI एग्जिबिट। बहुत टाइम लगा रहे हो भाई तुम लोग, कुछ नहीं देखना ना, बस यही तो चेक करना है। C डबल बॉन्ड NOH, N तो हमेशा ही करेगा, तो N को तो देखना ही नहीं, C के साथ देख लो डिफरेंट है कि नहीं है, ये तो हमेशा करेगा N। ठीक है, N वाले पे तो देखने की जरूरत नहीं है, 2 डिफरेंट ही होंगे। ठीक है, C वाले पे देखो डिफरेंट है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी। 4th ऑप्शन आ रहा है, BC आ रहा है क्या, B और C वाला। नहीं, यस मैम। BC, B तो कर ही नहीं रहा है बच्चों, B तो कर ही नहीं रहा है, 2 ग्रुप सेम है कार्बन। थर्ड ऑप्शन, ए ऑप्शन, A ऑप्शन में A और C है, चेक करते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड NOH है, हाँ A वाला तो करेगा ही करेगा, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा। ठीक है, व्हाट अबाउट C वाला। नहीं नहीं सी वाला नहीं करेगा, नहीं करेगा। वाला करेगा, थर्ड। D में, हाँ D में एक इथाइल लगा हुआ और एक CH3, तो ये C वाला करेगा, तो A करेगा, D करेगा, तो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट। ये वाला करो। इनमें से कौन GI एग्जिबिट करेगा, 15 सेकंड दे रही हूँ इसमें मैं आपको। इसमें GI एग्जिबिट कौन करेगा, सिर्फ जो मैंने आपको चीजें बता रखी थी बस वही ध्यान रखना। मैम ये तो पूरी भूल भुलैया है। आराम से देखो मैम मैं बताऊं। नहीं रुक जाओ, बाकी बस हैंड रेस करो सो दैट मुझे पता रहे कौन किसको आता है। शिवानी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग ना ऐसे शक्लें देख के ना मॉलिक्यूल की घबरा जाते हो और आता सब है। अभी मैं एक लाइन बोलूंगी, कहोगे मैम ये तो आता था। मैम मैंने इससे रास्ता बाहर ढूंढ लिया, इस भूल भुलैया से। अच्छी बात है 4 ही बच्चों ने हैंड रेस किया है, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि बस लॉग इन कर लेते हो फॉर अटेंडेंस और बस चले जाते हो। वैसे अटेंडेंस का होगा कुछ नहीं, ठीक है, जब तक कुछ सीखोगे ही नहीं तो क्या ही फायदा बच्चे टीचर को ये दिखाने का कि हम क्लास में हैं, कोई फायदा नहीं है बेटा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब काफी बच्चों ने हैंड रेस कर लिया है चलिए मुझे इसका आंसर बताएंगे रुशदा। रुशदा आप बताओ बेटा। मैम ABC थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, उसके अलावा कौन है जो थर्ड के साथ जाना चाहता है या थर्ड के अपोजिट जाना चाहता है। थर्ड मैम मैं जाना चाहूंगा। कौन से वाले ऑप्शन पे जाना चाहोगे। मैम मेरा भी अलग है, हाँ फर्स्ट वन। फर्स्ट, मैम मेरा भी फर्स्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लैपिंग हो जाए आप लोगों के लिए, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, रिंग कोई भी हो, साइक्लोप्रोपेन हो, पेंटेन हो, हेक्सेन हो, अगर 2 डिफरेंट पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए हैं, 2 अलग अलग पे, चाहे ग्रुप आपके सेम हो, वो एग्जिबिट करेगा।
यहाँ पे देखो अलग अलग पोजीशन पे तो करेगा, सिस करेगा और ट्रांस बनेगा इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो अलग अलग पोजीशन पे है तो ये भी करेगा, इसके 2 GI बनेंगे, बना के देखना आप लोग, ठीक है। इसमें देखो एक ही पोजीशन पे क्या हो गए, 2 सेम आ गए, तो ये तो नहीं करेगा। यहाँ पे भी अलग अलग है तो यस डी वाला भी करेगा। ऐसे करना था ये क्वेश्चन, ठीक है जी। एक Yes, कार्बन पे 2 सेम नहीं आ सकते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक कार्बन पे 2 सेम नहीं आ सकते हैं। चलिए ये वाला कर लीजिए बस। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ GI इन द फॉलोइंग कंपाउंड। पहले तो चेक करो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है। तो जल्दी से बताओ n की वैल्यू क्या होगी फिर। चैट बॉक्स में लिख दो जिसका हो रहा है, हो गया है। लिखो बच्चों चैट बॉक्स में 4th ऑप्शन, शाबाश। एक ये वाला भी जी एग्जिबिट करेगा, ये भी और ये भी, सबका आंसर ठीक है सबका। तो 2 की पावर 3 8। चलिए ये सारे वही जो मैंने आपको मॉड्यूल दिए थे ना वही है, ये आप घर पे कर लेना चलो, क्योंकि आप लोगों की क्लास भी है, ये आप घर पे कर लेना। इसमें से पूछा है कौन से पेयर ऑफ जो है पेयर वो GI दिखाएंगे, ठीक है। तो या मैं ये बोलूं, ये पूछा है विच इज अ पेयर ऑफ ज्योमेट्रिक, कौन सा पेयर GI है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। और फटाफट अब जल्दी से हैंड रेज करो, जिसका नाम मैं ले रही हूँ वही मुझे बताएगा मैंने क्या करवाया है। तो मैं नाम लूंगी, आप लोग हैंड रेज मत नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे इसका आंसर बताएंगे, मतलब समराइज करेंगे। दक्ष, दक्ष आपका माइक सही है क्या? महक गुप्ता आर यू देयर? रिया पुष्कर, पीयूष, सुहानी, सुहानी तो लॉगिन करके छोड़ गई आज पक्का, नहीं तो वो ना बोले क्लास में, ऐसा हो ही नहीं सकता था। रिया पुष्कर, बहुत गंदी बात है भाई, बहुत डिसअपॉइंट किया आपने मेरे को आज, ठीक है। हाँ हाँ मोहम्मद आप बताइए बेटा। पहले मैम हमने GI इन क्यूमुलिन्स प्लस स्पाइरो कंपाउंड्स में किया था, शाबाश फिर GI इन साइक्लोएल्केन्स में किया था, शाबाश एल्कीन्स में भी देखा था मैम, सिस ट्रांस इन एल्कीन्स में भी देखा था, शाबाश, साइक्लोऑक्टेन में भी, मतलब वो जो क्वेश्चंस में थे उसमें देखा था जिसमें बनता था, ठीक फिर है बाय साइक्लो कंपाउंड्स में देखा था, ठीक है, बिल्कुल बाय ठीक साइक्लो है। कंपाउंड्स में देख लिया था हम। हम्म फिर क्वेश्चन किए थे शायद हमने, कैलकुलेशन ऑफ GI किया था फिर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ GI। तो ये मेन 4 टॉपिक हमने आज किए थे आज वाली क्लास में, ठीक है। उसके बाद ज्योति आप बताएंगी, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी आप? ज्योति गर्ग, हाँ बोलो। अनसिमेट्रिकल वाले में जो फॉर्मूला लगता है GI निकालने के लिए 2n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, और सिमेट्रिकल वाले में पहले फॉर्मूला लगता है 2n-1 प्लस 2p-1। इसमें p अगर इवन होता है तो निकालते हैं n/2 से, और अगर ओड होता है तो n+1/2 से निकालते हैं। p यहाँ पे नहीं बच्चे, अगर n इवन है तो, अगर n इवन है तो इससे निकालते हो, अगर n ओड है तो इससे निकालते हो, ठीक है। साइक्लोऑक्टेन में सिस ट्रांस दिखाते हैं हम, साइक्लोऑक्टेन में सिस ट्रांस दिखाते हैं, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपके होमवर्क रहेंगे। देखो असर्शन रीजन भी डाले हैं मैंने इसमें आज, तो जितने भी असर्शन रीजन के वो करने हैं। उसके बाद ये भी मॉड्यूल, किसी मॉड्यूल के ही मैंने लिए हैं क्वेश्चंस, इवन अवंती के मॉड्यूल के हैं। तो ये कितने 10, और इनके मैंने आंसर की भी डाल रखी है। ये 9 क्वेश्चन है और इनकी भी मैंने आंसर की डाल रखी है। तो अराउंड ये लगा लो 30 क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क में। और सैटरडे को हमारा रिवीजन क्लास होगा, जिसमें मैं आपको GOC और आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन कराऊंगी, और मोल कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ना है फॉर टेस्ट वो बताऊंगी। मैम मोल कंसेप्ट से कितने क्वेश्चंस हैं? मोल कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन है? 3